राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी विधायकों में हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। बैलेट बॉक्स को लेकर हो रहा है हंगामा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामे की खबर मिल रही है। बैलेट बॉक्स को लेकर किया जा रहा है हंगामा। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आ रही है ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। तो हंगामे की खबर आ रही है लखनऊ से। बैलेट बॉक्स को लेकर यह हंगामा हो रहा है। बीजेपी और एसपी विधायकों के बीच यह हंगामा हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, राज्यसभा चुनाव से आ रही है बड़ी खबर। विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामे की खबर मिल रही है। बैलेट बॉक्स को लेकर किया गया है हंगामा। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी विधायकों में हंगामा हुआ है। 11 सीटों को लेकर वोटिंग हो रही है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। एक तरफ सबसे ज्यादा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं, तो वहीं बीजेपी ने एक कैंडिडेट उतारा है। तो एसपी और बीजेपी के विधायकों के बीच यह हंगामा हुआ है और दरअसल बैलेट बॉक्स को लेकर यह हंगामा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर 11 सीटों के लिए, राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए। तो बैलेट बॉक्स को लेकर वहां हंगामे की खबर मिली है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी विधायकों के बीच यह हंगामा हुआ है। तो हलचल बड़ी है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू है, शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। तो इस बड़ी हलचल, इस बड़ी खबर को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, ये लेने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता शिवा तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, ये जो बड़ी खबर मिल रही है बैलेट बॉक्स को लेकर, एसपी और बीजेपी के विधायकों के बीच वहां पर कुछ हुआ है, हंगामा हुआ है, किस बात को लेकर यह हंगामा है? देखिए, अभी जब यहाँ पर जो कल एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें गुड्डू पंडित और मुकेश शर्मा ने क्रॉस वोटिंग की थी भाजपा के पक्ष में, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो लेकिन आज भी जब वो संगीत सोम के साथ वहां पर वोट डालने पहुंचे थे, उसके बाद जब वहां से बाहर निकले तो उन्होंने आरोप लगाया और उसके पीछे उनकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है वहां पर उन्होंने उनको अंदर वोट डालने से रोका, उनका बैलेट छीनने की कोशिश की। क्योंकि आज जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है उसमें ओपन मतदान होता है, यानी कोई भी किसी को दिखाकर मतदान कर सकता है। तो आज उन्होंने आरोप लगाया गुड्डू पंडित ने कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने उनके हाथ से बैलेट पेपर छीनने की कोशिश की और वहां पर गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसके बाद पीछे भाजपा की ही एक कृष्णा पासवान जो भाजपा की विधायक हैं वो भी वापस आई, उन्होंने भी यही आरोप लगाया बस समाजवादी पार्टी के ऊपर। इसके बाद पीछे से कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक भी निकल आए और दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई, यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतर आए और पूरा जो एक कहे कि सदन का जो विधानसभा का माहौल है वो काफी गर्मा गया यहाँ पर। और लोकतंत्र में जिसकी कल्पना नहीं की जाती है कि यहाँ पर जो विधायक है, चुने हुए विधायक आते हैं, वो जब मतदान करने आते हैं, ये खुद जनता इनको चुनती है और आज इनका बारी है कि ये मतदान करके किसी को चुने। तो ये इनका बिहेवियर यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है, ये यहाँ पर आज विधानसभा में लखनऊ में देखा गया। जी बिल्कुल, विधानसभा में लखनऊ में देखा गया किस तरह का आचरण विधायकों का रहा है वोटिंग के दौरान। अब क्या स्थिति है? क्या स्थिति अब भी जो है गंभीर बनी हुई है, तनावपूर्ण है, या अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और वोटिंग चल रही है? देखिए, वोटिंग चल रही है क्योंकि वोटिंग अलग रूम में हो रही है। ये जो पूरा हंगामा हुआ ये वहां से बाहर निकल के हुआ। अंदर जो इन्विजिलेटर्स थे वहां पर शिकायत भी की गई है इस बात की, क्योंकि अंदर ही गुड्डू पंडित ने और मुकेश शर्मा ने जो आरोप लगाया था कि अंदर उनके साथ इस तरीके से छीना झपटी गाली गलौज की गई। तो वो चूंकि वहाँ जो पूरी जहां पर मतदान होता है पूरा उस कमरे में रिकॉर्डिंग होती है, चुनाव आयोग इसकी पूरी व्यवस्था करता है और हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ वहां पर साफ हो चुका है। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने आयोग को शिकायत भी दर्ज करा दी है और अगर ऐसा अब ऐसे में ये जरूर है कि जो कुछ भी अंदर हुआ होगा वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और चुनाव आयोग अगर
शिद्दत से उसकी जांच करेगा तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन बाहर का माहौल मैं आपको बता दूं तो बाहर फिलहाल दोनों पक्षों में तो को अलग अलग कर दिया गया है। काफी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, जो विधानसभा की सुरक्षा के लिए होते हैं। उन्होंने लोगों को अलग अलग कर दिया है और सबको अपने अपने जो कार्यालय हैं यहाँ पर विधायक मंडल दल के, वहां पर भेज दिया गया है। लेकिन जो आरोपों का दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक निकले जिन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। जी शिवा, अब जैसा कि आपने जानकारी दी, कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो हुआ है और जो विधायकों का आचरण है वो निकलकर सामने आया जनता के बीच। अब जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, गहमा गहमी काफी ज्यादा है। किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं और क्या कुछ शिकायतें की जा रही हैं? बिल्कुल, बहुत यहाँ पर एक कुछ देर के लिए इस तरीके का माहौल था जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। विधानसभा में सभी विधायक यहाँ पर वोट करने आए हैं। राज्यसभा का चुनाव है और सबको अपना अपना वोट करने का अधिकार है और ओपन वोटिंग होती है। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी अगर कोई करना चाहता है, कोई किसी भी पार्टी का है, वो किसी पार्टी में जाना चाहता है तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। अगर कोई संवैधानिक कार्रवाई पार्टी के पास है उसके खिलाफ करने के लिए तो वो किया जा सकता है। लेकिन जो हंगामा, जो मारपीट, गाली गलौज यहाँ पर जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, ये बेहद अफसोसजनक है। और यही बात है कि भाजपा की तरफ से जो आरोप लगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से बाद में आरोप लगे, तो अगर ऐसे आरोप हैं तो उनके ऊपर आयोग विचार करे और आयोग इन पर कार्रवाई करे। उसका प्रूफ भी उसके पास मौजूद होगा, क्योंकि अंदर कैमरे की निगरानी में ही सब कुछ होता है और उसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी है। जी, सभी को अपना वोट डालने का वहां पर राइट है। और इस तरह से जो हंगामे की खबरें हैं, दरअसल क्या आरोप यहाँ पर एसपी के नेता लगा रहे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया एसपी पर? देखिए, एसपी के नेता ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनके खिलाफ उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के विधायक निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने श्री शिवपाल यादव जी से नमस्ते कर लिया तो भाजपा के विधायक मेरे ऊपर बदतमीजी करने लगे, मुझे धमकाने लगे। तो इस तरह के यहाँ आरोप भी लग रहे हैं। तो ये यहाँ पर किसी एक तरीके से जो माहौल जिस तरीके से यहाँ पर खराब हुआ है पिछले कुछ देर में, ये बिल्कुल अफसोसजनक है। जी, अफसोसजनक है। और आपसे जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी वहाँ पर हलचल नज़र आ रही है। इस वक्त क्या माहौल है और साथ ही अब तक कितने बड़े नेता जो हैं, कितनी संख्या जो है वहाँ पर उपस्थित है, कितनी वोटिंग वहाँ पर हो चुकी है? देखिए, अभी वोट प्रतिशत साफ साफ निकल कर नहीं आया है कि कितने प्रतिशत वोट है, लेकिन कल के मुकाबले आज ज्यादा वोट हुआ है, क्योंकि शुरुआती दौर पे ही 9 बजे के बाद से ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है और बड़ी तादाद में यहाँ पर विधायक लोग पहुंच गए थे और सुबह से ही वोटिंग चालू है। आप कह सकते हैं कि काफी तादाद से यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, करीब 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जी शिवा, ऐसे में जो शिकायतें अभी निकलकर सामने आई हैं, आगे इस तरह की स्थिति ना हो, इस तरह की नौबत ना हो कि टकराव की स्थिति खड़ी हो जाए विधायकों के बीच, क्या अब वहां पर कुछ खास इंतजाम किए? सिक्योरिटी की किस तरह की अरेंजमेंट्स हैं वहां पर? देखिए, अभी कोई ऐसे चूंकि विधानसभा के भीतर खुद विधानसभा के सुरक्षा गार्ड होते हैं और वही यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। कोई ऐसे एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों के इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि दोनों पार्टियों के कुछ लोग ऐसे भी थे जो आए और लोगों को अलग अलग किया गया और अपने अपने जो विधानसभा के भीतर जो विधानमंडल दल के कार्यालय हैं वहां पर उनको ले जाया गया है, ताकि यहाँ पर जो पटल के पास जो जिस गहमा गहमी मची थी उसको शांत कराया जा सके। तो फिलहाल माहौल कुछ शांत हुआ है, लेकिन एक जो तनाव है, जो जिस तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा था, सुबह से 9 बजे से ही यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, वो उसमें कहीं ना कहीं एक खलल पड़ी है। जी, खलल जरूर पड़ा। यहाँ पर तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस आपको दिखा रहा है और ये बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। शिवा तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। शिवा, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आपकी इन विधायकों से बात हुई हो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, क्या ये अपना वोट डाल चुके हैं या अभी भी इनकी शिकायत है कि इन्हें वोट डालने नहीं दिया गया?
नहीं, देखिए इन्होंने बताया, इनसे हमारी बातचीत भी हुई, कृष्णा पासवान जो भाजपा के, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, जो संगीत सोम से भी हमारी बातचीत हुई, गुड्डू पंडित से भी हमारे सहयोगी अभिनव जी ने बात की। तो वोट इनका पड़ चुका है। सबसे ज्यादा जो छीन झपट की गई थी वो गुड्डू पंडित के साथ की गई थी। गुड्डू पंडित का आरोप था कि जब वो बैलेट डाल रहे थे तो उन्होंने छीनने की कोशिश की, और इस छीन झपट के बीच में उसने अपना जो बैलेट था उसमें मोहर लगा चुके थे, और वो जो बैलेट था वो मुकेश शर्मा के हाथ लग गया, और मुकेश शर्मा ने इसी आपाधापी के बीच में उसको बॉक्स में डाल दिया। तो इस तरीके से गुड्डू पंडित को वोट डालने दिया गया। ये गुड्डू पंडित का आरोप था जो उन्होंने वहां से जी निकलकर शिवा, मैं आपके पास बताया। वापस लौटूंगा। इसी बीच अभिनव पांडे जी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उन्हीं से ताजा हाल जान लेते हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हंगामे की खबरें मिली। क्या अब स्थिति तनावपूर्ण है या पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि लवी की अब जो है स्थिति जो है वो कुल मिला के नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह के हालात बने थे उससे लग रहा था कि फिर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक बार और शर्मसार होगी। जिस तरह से लोकतंत्र पर जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा था, यहाँ पर गुड्डू पंडित जो है जो बुलंदशहर से विधायक हैं, उनका आरोप है कि जब एक प्रक्रिया होती है कि जो भी विधायक होगा जिस पार्टी का होता है, वो जब ओपन वोटिंग होती है उसमें, और उसको जो है अपने जिस पार्टी का होता है उसको दिखाना पड़ता है कि इस पार्टी से है, और दूसरे को जिसको भी देना हो। गुड्डू पंडित जो है वो निर्दल विधायक प्रीति महापात्रा को वोट डाल रहे थे। ऐसे में गुड्डू पंडित का आरोप है कि उनका बैलेट जो है उनको छीना गया, उनको जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसी बीच में हंगामे के बीच में जो है वो मुकेश शर्मा को बैलेट मिल गया, और उन्होंने जो है उठाकर उसको बैलेट बॉक्स में उसको डाल दिया। लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ बन गए थे, लग रहा था कि पूरा का पूरा जो है समाजवादी पार्टी पे जिस तरह से भाजपा आरोप लगा रही थी कि यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, गुंडाओं का राज हो गया है, ये तमाम ऐसे आरोप लगा रहे थे, और आपाधापी में जो है वो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रही थी। बड़ी गर्मागर्मी की स्थिति यहाँ पर जो है पैदा हो गई थी। लेकिन गुड्डू पंडित और साथ में जो संगीत सोम में विधायक है, उन दोनों लोगों ने आरोप लगाया कि अंदर जो कुछ चल रहा है, अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार जो है वहां पर जो है वो एक पक्ष में जो है वोट डालने की जी कोशिश की अभिनव, जा रही आपसे है। ये भी जानना चाहेंगे, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, दरअसल गुड्डू पंडित ने यह हंगामा किया, उनसे बैलेट छीना गया। किसने उनसे बैलेट छीना था? देखिए, उनका आरोप है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के और विधायक जो वो वोट डालने के लिए आए थे, उन लोगों ने जैसे ही उन्होंने वोट दिखाया समाजवादी पार्टी की, जो कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक है, तो उनको समाजवादी पार्टी को जैसे ही उन्होंने दिखाया, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के जो और भी विधायक थे उन लोगों ने उनसे वोट छीनकर उसको फाड़ने की कोशिश की। उनको वोट डालने के नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उस पर साफ तौर से उन्होंने ओपन कर दिया कि ओपन वोटिंग होती है, जिसमें कि दिखाया गया कि वो प्रीति महापात्रा को भाजपा के पक्ष में जो है वो वोट डाल रहे थे। ऐसे भी स्थिति में जो है वहां पर अंदर जो है काफी गहमागहमी हुई, चूंकि मीडिया अलाउ नहीं है अंदर। तो ऐसे में जिस तरह से गुड्डू पंडित ने बताया कि वहां काफी हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा मैं बता दूं कि 4 और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने भी आरोप लगाया, जो कि भाजपा के पक्ष में जो वोट डाल रहे थे उनको आरोप। जी अभिनव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर लौटेंगे और आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर मिली लखनऊ से, जहां पर हंगामा हुआ है वोटिंग के दौरान। गुड्डू पंडित ने यह आरोप लगाया कि